Good morning, all my dear student of class 10th. How are you? मेरे प्यारे बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अंग्रेजी सप्लीमेंट्री रीडर से सेकेंड लेसन द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य का हिंदी सारांश देखा था। आइए आज मैं आपके समक्ष इसका हिंदी में अर्थ के साथ अध्ययन करेंगे। अपनी किताबें खोल लीजिए, कॉपी और कलम रख लीजिए ताकि आपको कठिन मीनिंग लिखने में आसानी हो। आइए मेरे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए अंग्रेजी साहित्य का और देखिए कि जजमेंट राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन किस प्रकार से पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कम विद मी, लेट अस स्टार्ट आवर लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। We are all familiar with the name of विक्रमादित्य। We all, हम सभी आर हैं फेमिलियर, परिचित विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के नाम से। मेरे प्यारे बच्चों, हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजा विक्रमादित्य का नाम न जानता हो। इसलिए सिस्टर निवेदिता कहती हैं कि ऑल बी आर फेमिलियर विद द नेम ऑफ किंग विक्रमादित्य। हिज रीगन हैज बीन ए लैंडमार्क। लैंडमार्क मीन्स चिन्हित स्थान। इज है द हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के इतिहास में उनका जो शासन काल था वह एक चिन्हित शासन काल था। हर तरह से जाना जाता है न्याय और विद्वता के क्षेत्र में। हिज रीगन हैड बीन ए लैंडमार्क, एक चिन्हित स्थान रहा, एक चिन्हित समय रहा इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में। द विक्रम संवत, बेटा जो विक्रम संवत है ओस माने कर्जदार है, इट्स वर्जिन अपनी उत्पत्ति के लिए, टू हिम माने उनका। विक्रम संवत भी अपनी उत्पत्ति के लिए राजा विक्रमादित्य का कर्जदार है। आल्दो यद्यपि हिज नेम उनका नाम इज है सो फेमस, बहुत प्रसिद्ध। यद्यपि उनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है फिर भी इट इज स्ट्रेंज, यह बड़ी विचित्र बात है दैट की वी हार्डली नो, हम मुश्किल से जानते हैं एनीथिंग, कुछ भी डेफिनेट निश्चित अबाउट हिज लाइफ, उनके जीवन के बारे में। लेकिन ये बड़ी ही विचित्र बात है कि हम लोग उनके जीवन के बारे में कुछ भी निश्चित बड़ी मुश्किल से जानते हैं। देयर इज है वन थिंग्स, एक बात सर्टेन निश्चित अबाउट हिम, उनके बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, उनके बारे में एक चीज निश्चित है। क्या? हाउएवर, फिर भी ही लव्ड, वो प्यार करते थे जस्टिस, न्याय को, एंड लर्निंग और विद्वता को, ज्ञान को, ज्ञान और न्याय को प्यार करना उनकी आदत थी। उनकी एक हैबिट थी, एक आदर्श था जिसका वो पालन किया करते थे। ही गेव, वह देते थे परफेक्ट जस्टिस, पूर्ण न्याय, टू हिज पीपल, अपने लोगों को पूर्ण न्याय देते थे। न्याय देने में कोई कोताही नहीं करते थे, कोई पक्षपात नहीं करते थे, किसी भी प्रकार से कोई पक्षपात आप पा नहीं सकते थे। एंड गेदर्ड, और इकट्ठा होते थे, लर्नड मैन, विद्वान लोग, अबाउट हिम, उनके पास, इन हिज कोर्ट, उनके दरबार में विद्वान लोग इकट्ठा होते थे, उनके चारों तरफ बैठते थे, उनसे विद्वता की बातें होती थी, विद्वता के बारे में प्रसिद्ध थी। इट इज सेड, ये कहा जाता है दैट की ही वाज वाथे द ग्रेटेस्ट जज, सबसे महान न्यायाधीश इन हिस्ट्री, इतिहास में ये कहा जाता है कि इतिहास में वो सबसे महान न्यायाधीश थे, उनसे ज्यादा महान न्यायाधीश कोई नहीं था। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, राजा विक्रमादित्य वाज नेवर, कभी नहीं, डिसीव्ड माने धोखा खाए,
राजा विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाए। नारनाये डिड ही वाह एवर पनिश, कभी दंड दिए द रॉन्ग मैन, गलत व्यक्ति को। ना ही बेटा उन्होंने किसी गलत व्यक्ति को दंड दिया। वह व्यक्ति दंड पाया जो दंड का भागीदार था, वह व्यक्ति दंड नहीं पाया जो दंड का भागीदार नहीं था। द गिल्टी, अपराधी ट्रेम्बल्ड, कांपने लगते थे। व्हेन, जब दे केम, वो आते थे बिफोर हिम, उनके पास। जब अपराधी राजा विक्रमादित्य के सामने आता था तो वो कांपने लगता था। फार क्योंकि दे न्यू, वो जानते थे, दैट की हिज आईज, उनकी आंखें, लुक, देख लेती हैं, स्टेट, सीधे, इनटू दियर गिल्ट, उनके अपराध को। क्योंकि अपराधी जानते थे कि राजा विक्रमादित्य की आंखें सीधे उनके अपराध को देख लेती थी। राजा विक्रमादित्य की आंखों से अपराधी बच नहीं सकता था। एंड और दोज, वे लोग, हु केम, जो आए, टू हिम, उनके पास, विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कठिन समस्याओं को लेकर के, बर ऑलवेज, हमेशा, सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो गए, बाय द वे, माने ढंग से, ही सॉल्व, उन्होंने हल किया, देम, माने उन्हें। जिस ढंग से उन्होंने समस्याओं को हल किया, उनके समस्याओं के हल करने से ढंग से लोग क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। वे लोग जो कठिन से कठिन समस्या लेकर के उनके सामने आते थे, उनके समस्याओं के हल करने के ढंग से सभी लोग एकदम संतोष प्रिय हो गए, संतुष्ट हो गए। एंड और सो, इसलिए, इन इंडिया, हिंदुस्तान में, आफ्टर हिम, उनके बाद, व्हेन एवर, जब कभी, एनी जज, कोई न्यायाधीश, प्रोनाउंसेड, घोषणा करता था, हिज जजमेंट, अपने न्याय का, विद ग्रेट स्किल, महान कुशलता के साथ। इसलिए हिंदुस्तान में राजा विक्रमादित्य के बाद जब कोई भी न्यायाधीश अत्यधिक कुशलता के साथ अपने न्याय की घोषणा करता था, इट वॉज सेड ऑफ हिम, उसके बारे में कहा जाता था, आह, अरे, ही मस्ट हैव सेड, वह अवश्य ही बैठा है, ऑन द जजमेंट सीट, न्याय सिंहासन पर, आप विक्रमादित्य, वह राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा हुआ है। इस प्रकार उसके बारे में बात की जाती थी। हैज एनीवन, क्या कोई, एवर सीन, कभी देखा, द जजमेंट सीट, न्याय सिंहासन, आप विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य का। क्या किसी ने कभी राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा? परहैप्स नॉट, संभवतः नहीं देखा। बिकॉज, क्योंकि द सीट, न्याय सिंहासन, डज नॉट, नहीं है, एग्जैक्ट, माने अस्तित्व में, एनी मोर, अब और, क्योंकि अब राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन का कोई अस्तित्व नहीं है। इस धरती माँ की गोद में राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, वह समाप्त हो गया, वह गायब हो गया। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, टू टेल, बताने, यू, आपको, हाउ, कैसे, इट, माने यह, डिसअपियर्ड, माने गायब हुआ, या न्याय सिंहासन किस प्रकार से इस पृथ्वी से गायब हो गया, इसी का वर्णन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, फॉरगेट, भूल गए हिम, माने उनको। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग समय के साथ साथ राजा विक्रमादित्य को भूल गए। हिज पैलेस, उनका राजमहल, एंड हिज फोर्ट्रेस, और उनके किले, वर र्यून, खंडहर हो गए। जो बेटा राजमहल था, जो भी किले थे, वे सब के सब खंडहर हो गए। द हीप ऑफ र्यून्स, हीप ऑफ माने ढेर, र्यून्स माने खंडहर, खंडहरों का ढेर, हैविंग बीन कवर्ड, ढक गया, विद ग्रास माने घासों से, डस्ट माने धूल से, एंड ट्रीज माने पेड़ों से। वह खंडहर का ढेर घास, मिट्टी और पेड़ों से ढक गया। बर्टन, बदल गया, इनटू ए पैस्चर लैंड, चरागाह में, फॉर फीडिंग, चरने के लिए, द केटल माने पशुओं को चरने के लिए वह चरागाह में बदल गया। द विलेज पीपल, गांव के लोग, यूज टू सेंड, भेजा करते थे, दियर काउज, अपने गायों को, आउट टू दीज पैस्चर, इन चरागाहों में, टू ग्रेज माने चरने के लिए,
गांव के लोग इन चरागाहों में अपने पशुओं को चरने के लिए भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह तड़के, द किटल, पशु उड़गो जाते थे। इन द केयर माने देख रेख में, ऑफ द शेफर्ड बॉय, चरवाहा लड़कों के। सुबह तड़के ही चरवाहा लड़कों के देख रेख में ये पशु उसी चरागाह में चले जाते थे जहां पर कभी राजा विक्रमादित्य का राजमहल हुआ करता था। एंड वुड नॉट रिटर्न, और वापस नहीं आते थे, टिल, जब तक लेट इन द इवनिंग, देर शाम हो जाती थी। जब तक देर शाम नहीं हो जाती थी तब तक वे पशु और चरवाहे वापस नहीं आते थे। When it was time to return, जब वापस आने का समय होता था, ए शेफर्ड बॉय, एक चरवाहा लड़का, वुड कॉल आउट, पुकारता था, देम, उन्हें, इन द एज्ड माने किनारे से, ऑफ द पैस्चर माने चरागाह, चरागाह के किनारे से एक चरवाहा लड़का उन पशुओं को पुकार लेता था। एंड ऑल द केटल, सभी पशु, एलोंग, साथ साथ विद देयर काउहेड, अपने गायों के साथ, उदगेदर्ड, इकट्ठा हो जाते थे, राउंड हिम, उसके चारों तरफ। सभी पशु गायों के साथ उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे। एंड और टुगेदर, साथ साथ, दे वुड रिटर्न, दे वुड टर्न, वे मुड़ जाते थे, होमवर्ड्स माने घर की तरफ, और एक साथ वे सारे पशु घर की तरफ मुड़ जाते थे और घर चले आते थे। इस प्रकार से था चरवाहा लड़कों का जीवन और उज्जैन के जानवरों का जीवन। आगे देखते हैं हम लोग। सच वाज, ऐसा था द लाइफ, जीवन ऑफ द शेफर्ड बॉयज, चरवाहा लड़कों का, इन द विलेज, गांव, अबाउट उज्जैन, उज्जैन के गांव के लोगों की चरवाही जीवन, चरवाहों का इस प्रकार से जीवन था कि सुबह तड़के वे चरागाह को जाते थे, अपने पशुओं को चराते थे, और शाम को अपने पशुओं के साथ घर आते थे। देयर वर मीन्स थे मेनी, बहुत से ऑफ देम उनके पास, एंड देयर वर मेनी ऑफ देम, उनके पास बहुत सारी चीजें होती थी। एंड इन द लॉन्ग डेज, लंबे दिन में, ऑन द पैस्चर, चरागाहों पर, दे हैड, उनके पास होता था, प्लांटी ऑफ टाइम, पर्याप्त मात्रा में समय, फॉर फन, हंसी मजाक करने के लिए। पूरे दिन, पूरे लंबे दिन में उस चरागाह में हंसी मजाक करने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में समय होता था। वन डे, एक दिन, दे फाउंड, वो पाए, ए प्ले ग्राउंड, एक खेल का मैदान। प्यारे बच्चों, एक दिन उन्हें खेलने का एक मैदान मिल गया। एंड और हाउ डिलाइटफुल इट वाज, या कितना आनंददायक खेल का मैदान था, कितना सुंदर खेल का मैदान था। द ग्राउंड, मैदान, अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, वाज था, रफ, खुरदुरा, रफ भद्दा, एंड एन इवन, खुरदुरा। पेड़ों के नीचे का जो मैदान था वह भद्दा था और खुरदुरा था। हियर एंड दियर, कहीं कहीं पर, द एंड, आने छोर, आप ए ग्रेट स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों के, पीप्ड आउट माने ऊपर झांक रहे थे। कहीं कहीं पर बड़े बड़े पत्थरों की जो नोकें थी वो पृथ्वी के ऊपर झांक रही थी। एंड और इन द मिडिल माने मध्य में, दियर वाज मीन्स था, ए ग्रीन, एक हरा भरा, माउल्ड माने टीला, और उन्हीं मैदान के मध्य में एक हरा भरा टीला था, विच, जो, लुक्ड, दिखाई पड़ता था, वेरी मच लाइक, बहुत अधिक समान, ए जजमेंट से, एक जज सीट, एक न्यायाधीश के आसन के रूप में, जो न्यायाधीश के आसन के रूप में अत्यधिक सामान दिखलाई पड़ता था। मेरे प्यारे बच्चों, आइए थोड़ा और पढ़ लेते हैं। एट लास्ट, अंत में, वन ऑफ द बॉयज, एक लड़का, लड़कों में से एक लड़का, थॉट में सोचा, सो माने इस प्रकार से, अंत में उन लड़कों में से एक लड़के ने इस प्रकार से सोचा, एंड सीटेड, और बैठा, हिमसेल्फ, स्वयं, ऑन इट, इस पर, और स्वयं उस टीले पर बैठ गया। आई से बॉयज, उसने कहा,
ही क्राइड, वह चिल्लाया, आई से बॉयज, लड़कों मैं कहता हूं, I'll be the judge, मैं न्यायाधीश बनूंगा, एंड यू कैन ब्रिंग, और आप ला सकते हैं, ऑल योर केसेस, अपने सारे मुकदमे, बिफोर मी, मेरे सामने, और आप सभी अपने मुकदमों को मेरे सामने ला सकते हैं, एंड और वी विल हैव ट्रायल्स, और हम लोग मुकदमा चलाएंगे, देन तब ही स्टैंड, वह सीधा हो गया, हिज फेस, अपने चेहरे में, एंड बीकेम, और हो गया, वेरी ग्रेव, बहुत गंभीर, टू एक्ट माने अदायगी में, द पार्ट ऑफ ए जज, एक न्यायाधीश के पार्ट में, अदायगी में वह एकदम सीधा और गंभीर हो गया। यहीं पर प्यारे बच्चों हम पार्ट 1 समाप्त करते हैं। अगले पार्ट को लेकर कि मैं आपके समक्ष अगले लेक्चर में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद विजय सर। अगले लेक्चर के लिए मैं आपसे अलविदा लूंगा। थैंक यू, गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।